सरकारी कोई एक फॉर्म ऐसा बता दो जिसकी 2500 रुपए फीस है। सरकारी फॉर्म आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकारी फॉर्म सर आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकारी फॉर्म मैं खुद सरकारी फॉर्म भर चुका हूँ पहले भी। अभी की बात नहीं है। अभी की बात नहीं। आप फोन में खोल के एक लिंक पर सर्च करके इलाहाबाद से है। अच्छा यूपी से देखा जाए तो क्या करते हैं सर? मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अच्छा सर ये बताइए 2024 में किसकी सरकार देखेगी? 2024 में तो मैं बीजेपी को बिल्कुल नहीं देखना चाहता। बीजेपी को क्यों नहीं देखना चाहते? कि ये इसलिए नहीं देखना चाहते हैं कि ये जितने भी वादे की थी उसमें से 2-4-6 वादे इन्होंने पूरा किया। अच्छा और उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम हर साल युवाओं को और हमारे देश में जो छात्र छात्राएं हैं और उनको हम रोजगार देंगे। रोजगार नहीं दिए हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिए हैं। अगर दिए होते तो इतनी जनता आपके सामने न होती। स्टार्टअप कीजिए, सभी को रोजगार देना। कुछ नहीं, सब झूठा। अच्छा हमारे देश में अगर रोजगार उन्होंने दिया होता तो राशन क्यों देते हैं? अच्छा क्यों देते हैं राशन? रोजगार से राशन का क्या कनेक्शन है? नहीं अगर उनके पास राशन तो उन्हें दिया जा रहा है जो गरीब है। मेरी बात सुनिए, गरीबी में बेरोजगारी भी है। मेरी बात सुनिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? राशन की जो बात करें ना आप, सदियों से राशन मिल रहा है, ठीक है। आज 5 किलो देगा, कोई निहाल नहीं कर रहा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो आप इतना बड़ा बात कर रहे हो, जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है ना। वो तो यार 10 किलो क्यों मिल रहा, 5 सर्वाइव कर रहे हैं वो लोग। वो सदियों से मिल रहा है, कोई आज नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक मिनट, कौन सी पार्टी गरीब लोग को दे रही है ये बताओ? ये तो नाम है गरीब का। ये पार्टी नहीं दे रही है जी। कोई पार्टी नहीं दे रही है। ये खुद खा रहे हैं। बोलिए। कहने का मतलब ये है हमारे देश में जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो रोजगार के लायक हैं, हम सरकार से अपील करते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता, सबको रोजगार मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले। बीजेपी में ये नहीं मिल रहा है, ये कहना कहाँ मिल रहा है बताइए? नहीं मिल रहा है। बच्चे काम कर रहे हैं, अब ये सोचो 18 साल से कम उम्र का काम कर रहा है तो रोजगार की कमी कहाँ से आ गई? हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कहीं भी होटल पे जाओ, 18 साल से कम की उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं तो रोजगार क्यों बीच में आप खलल न डालो। मेरे को बात करना अपनी बात रखिए। इनकी भी सुन लीजिए। मेरी बात में खलल मत करो। आगे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार उनके लिए नहीं है, रोजगार उनके लिए नहीं है जो गुटखा खा के टूक दे। अच्छा काम करने वाले के लिए रोजगार है। 18 साल से उम्र के कम के बच्चे काम कर रहे हैं, आप सोचो होटल पे। माइक के आगे बात कीजिए, ये गलत बात है। कैमरे के आगे बोलिए जो। हमारे बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? आज देश में कितने एम्स है आप बताओ? बोलिए। आज देश में कितने एम्स है बताओगे आप? रुक जाइए, चलिए इनकी सुन लेते हैं पहले। आपसे बड़े थोड़ा सा इनको समय दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं जी? बोलिए। क्या बोलते हैं? देखिए हमारी यही निवेदन है हमारे भारत सरकार से कि जितने भी हमारे देश में ऐसे नौजवान खड़े हैं, ठीक है, इन सबको रोजगार मिले, इन सबको शिक्षा मिले, इन सबको स्वास्थ्य मिले, इसी में हमारा देश खुशहाल रहेगा। और बाकी हम सरकार का वेलकम करते हैं। उन्होंने अपनी सरकार चलाई तो, लेकिन जो जो वादे किए थे, कुछ वादे उन्होंने पूरे किए हैं, लेकिन जो मेन वादा किया था उन्होंने कि हम रोजगार घर घर दे देंगे, हर एक घर में सर्विस ठीक है हर वर्ष, लेकिन आज तक उसने पूरा नहीं किया। इससे हमारा निवेदन है। डॉक्टर साहब एक बात सुनिएगा, रोजगार के पहले क्या हर खुदा के फॉर्म बनवाएंगे आपके? आपके पास में डॉक्टर साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले क्या हर घर में सरकारी नौकरी थी क्या? पूछो। और आज भी ना इतनी वैकेंसीज है कि आप कर नहीं पाओगे। नहीं आप क्वेश्चन करें तो मैं उनका सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, वही ना। तो मैं वही बता रहा हूँ डॉक्टर साहब से, नौकरी आज भी उतनी है, आप करके देखो। आज वैकेंसी 360 वैकेंसी निकल रही है आज भी हर चीज में, पर आप करो ना, करने को क्यों नहीं है? आप करो नौकरी। मेरे भाई वैकेंसी निकल रही, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले हमारे टाइम में 20 रुपए 25 रुपए फीस हुआ करता था गवर्नमेंट की ऑफलाइन, और आज बात पे अगर कहते हो तो पहले हमारा भारत की करेंसी 70 साल पहले तो चांदी का रुपया चलता था, लोहे क्यों चल रहा है? अगर इस चीज पे चलता तो बताओ ना। 70 साल में रखा हुआ आज पहले कितने लोगों के पास फोन होता था? बोलिए इसके माइक के सामने। पहले कितने लोगों के पास फोन होता था बताइए? फोन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली फीस ये बात कर रहे हैं विकास की। बीजेपी के राज में कह रहे विकास नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चरम सीमा पे है जी। कहाँ करेंगे
अच्छा। डोनेट रक्तदान, अच्छा। दूसरों की जिंदगी बचाए, लगे हो डोनेशन करे, रक्तदान करे, जीवन बचे किसी का बचेगा। और आप क्या चाहते हो उससे? लंगे पाँव चले पूरा दिन, पूरी जीवन चप्पल ना पहले कपड़े ना 25 पहने, पड़ोसी के कपड़े से काम चलाए। पहले के टाइम में फोन था, अब फोन है, खर्चे बढ़ेंगे तो खरीदोगे ही। पहले आप दीजिए, ये बात नहीं है हमारे आप- टाइम हाँ। बोलने दोगे भाई कि हम चुप हो जाए। हमारे टाइम में 50 रुपए 25 रुपए फीस हुआ करता था, ऑफलाइन फार्म भरे जाते थे। और आज 2,500 हजार रुपए फीस है। और गरीब घर का लड़का कैसे फीस पे करेगा बताओ? सरकारी स्कूल का प्राइवेट है। बताओ। एक सरकारी कोई एक फॉर्म ऐसा बता दो जिसकी 2,500 रुपए फीस है। सरकारी फॉर्म आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकारी फॉर्म सर, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकारी फॉर्म, मैं खुद सरकारी फॉर्म भर चुका हूँ पहले भी, अभी की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है। आप एक आप फोन में खोल के एक लिंक में सर्च करके उसकी फीस दिखा दीजिए मुझे 2,500 रुपए। आप सर आप यहाँ दिखा दीजिए ना, ऑन कैमरा सबूत मांगती है, सबूत मांग रहे हैं। भैया ऑनलाइन सारे चीज हैं, आप लोग देख सकते हो, समझदार हो आपके सब। पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, लेकिन आप यहाँ पर खोल के एक फॉर्म की फीस मुझे 2,500 रुपए दिखाने को तैयार नहीं है। दिखाइए, कहाँ है डायरी? हमारा सब मिला के यही मुद्दा है, सब युवाओं युवतियों को रोजगार मिले और बढ़िया से आदमी खाए पिए आराम से रहे, बस। रोजगार में किस रोजगार की बात कर रहे हैं? क्या सरकारी जॉब मिलेगी क्या सबको? क्या? हाँ, रोजगार की बात कर रहे थे कि काम तो सभी कर रहे हैं। काम तो सभी कर रहे हैं। कौन सा काम चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये चाह रहे गवर्नमेंट की बात की तो आपने ये फीस चाह रहे की हैं, ये चाह रहे हैं मोदी जी घर घर सबके जाएं, हाँ। सबके बच्चों को उठाएं और अपने पास भर्ती करके रख लें, अच्छा। चाहे भले उन्हें कुछ आता हो चाहे ना आता हो। अच्छा, बिना इनका स्किल हिसाब के ये है, रोजगार क्या? इनका हिसाब तो ये है। अच्छा। हरियाणा के कितने ही लोग हैं हाँ। दिल्ली में आके जी। बस की आप सर्विस देख लीजिए, सारे हरियाणा वाले भरे हुए। जी। और कितना रोजगार चाहिए लोगों को? खेल में हरियाणा वाले आगे चल रहे हैं, दिल्ली में यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस या रोजगार डाल के बैठे हुए हैं। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए वैकेंसीज निकलती हैं, आप फॉर्म भरें, आप कंपटीशन में जाएं, आप सेलेक्ट होंगे तो आपको जॉब मिलेगी। हाँ। योग्यता आप के अनुसार चाहेंगे देखा आप चाहेंगे कि मोदी आपके घर आए। गलत मुद्दा है कि नौकरी नहीं मिल रही है, धंधा पानी नहीं हो रहा है, ये तो गलत मुद्दा है अच्छा, सब। कैसे गलत मुद्दा है सर? जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा वो तो शिकायत करेंगे। काहे की शिकायत हो रही है, काहे का मुद्दा चाहिए उनको? बीजेपी सरकार ने वादा क्यों किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देगी? तो रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन रोजगार की तरह से लो ना, हाँ। बगैर रोजगार के कैसे ले लोगे आप? उसे रोजगार मिलेगा ना, जो बेकाबिल होगा उसको रोजगार दिया जाएगा तो काबिल होगा तभी तो रोजगार मिलेगा। काबिल कैसा? काबिल जो जिस लायक है उस लायक रोजगार देना। अच्छा। अब वो हाई स्कूल और इंटर किया है तो उसको IAS थोड़ी बना के रख दिया जाएगा। सर हाई स्कूल में पास होने वाले 35% वाले भी होते हैं और 90% वाले भी होते हैं। हाई स्कूल में बात करने वाले 65% वाले भी होते हैं, 90% वाले भी होते हैं। मगर ये हिसाब कि हाई स्कूल किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, परसेंटेज भी उनकी कुछ होती है, उनकी अपनी कोई मान्यताएं भी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कैटेगरी भी होनी चाहिए। फिर जिस हिसाब से जो जितना योग्य होगा उसको उतनी योग्यता के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सबको एक लाइन में उठा के बिठा देंगे। मोदी जी किसी को भी आके ठेके से बिठा के काम नहीं देगी, चाहे भले आप वहाँ पे बैठ के फोन चलाते रहें। पहले के टाइम में ऑफिस में, चाहे भले बैंक की हालत देखी जाए, SBI में कैसे लोगों के साथ हुआ किया करते थे SBI वाले लोग या किसी भी बैंक के लोग। हाँ, क्या परिवर्तन देखा है अब? बहुत परिवर्तन है, पहले के हिसाब से तो बहुत परिवर्तन है। पहले लंच टाइम बोल के किसी भी तरीके से उठा दिया जाता था लोगों को, लेकिन अब वो चीजें नहीं होती हैं। अब मोस्टली चीजें कैमरे, उसके अलावा भी मोस्टली चीजें ऑनलाइन है, लोग घर बैठ के भी कर सकते आप हैं। ये परिवर्तन बता रहे हैं, ये सरकार में परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, ये परिवर्तन सरकार के राज में सिर्फ धर्म की राजनीति हुई है। मोदी जी ही जीतेंगे और कोई जीतने वाला नहीं है। कोई जहाँ बात ये करते हैं कि मोदी जी आएंगे, वहाँ EVM का प्रश्न बहुत उठता है कि EVM हैक किया जा रहा है। जी अच्छा, विपक्ष कहता है, विपक्ष के बंगाल में कैसे EVM है, बंगाल में कैसे EVM हैक हो जाती है, जबकि बंगाल की कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पर लोगों को डरा धमका के भगा के वहाँ पे वोटिंग जबरदस्ती दिलवाई गई, तब कैसे EVM हैक हो जाता है। केरल में जो अभी इलेक्शन हुए वहाँ पर कहाँ पे EVM हैक हुआ। आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे 2.5 साल पहले जीती, फिर उसके बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करा, अब MCD में भी कई सारे वोट कर पाई। अगर EVM ही हैक करना होता तो इस देश के होम मिनिस्टर को सेकंड का टाइम लगता, वो इस देश का होम मिनिस्टर है। अगर यही काम करना होता तो वो बहुत पहले कर चुके होते, तब क्यों EVM हैक नहीं होती। जी सर, क्या कहेंगे? ये तो बात करिए आप लोग। है और कुछ नहीं है।